सेकेंड ईयर में जाके जब मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो रहा था, तब मुझे एक एक ख्याल आया जिससे मैं बहुत डर गया। और वो ख्याल ये था कि मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को शायद पढ़ा रहा था, और रोज जाता था उसको पढ़ाने के लिए, और उसको मैं बहुत बेसिक सी चीजें सिखा रहा था। फर्स्ट क्लास में होता ही क्या सिलेबस। अच्छा, ग्रेड 1 में, पर पहले मुझे, पहले स्टैंडर्ड में, हाँ। यस, ग्रेड 1 में मैं इतना कोफ्त खा गया उस चीज से। मैंने कहा क्या ये काम मैं जीवन भर करने वाला हूँ? मैं वही बेसिक चीजें बताता रहूंगा जीवन भर? मैं इमेजिन करने लगा कि मेरी उम्र 40-50 साल हो गई और मैं यही काम कर रहा हूँ, घर घर जाके ट्यूशन। मुझे इस थॉट ने इतना डरा दिया कि मुझे ये अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये जीवन भर तो नहीं कर पाऊंगा। और इस थॉट ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि देखो, अब तुम्हारा ग्रेजुएशन का आखिरी साल है, अब तुम क्या करोगे। हम्म। तो ये मेरे दिमाग में आया कि यार, ये तो कुछ करना पड़ेगा। हम्म। पैसा तो है नहीं हमारे पास कि हम्म। हम कुछ हम्म। धंधा चालू कर लें। हम्म। तो अब जॉब कैसे मिलेगी? ऐसी कोई एजुकेशन में भी कुछ बहुत बड़ी काम नहीं करें। तो वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड, जो उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, पर वो कर रहा था, वो इंदौर में था, आईपीएस कॉलेज में। उस समय आईपीएस कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो मैं वहाँ इंदौर गया, उसके पास ऐसे ही मिलने के लिए गया। उससे मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने बोला एमसीए करो, और ये अगर आईपीएस कॉलेज भी मिल गया तुमको तो लाइफ बन जाएगी। तो मुझे, क्योंकि हम लोग, क्या होता है जब ऐसे मुकाम पे, आज भी बहुत सारा यूथ अगर इस बात को सुन रहा है, हम लोग मिसगाइडेड रहते हैं, हमें नहीं पता होता है हमें क्या करना है। तो आज के दौर में तो चलिए यूट्यूब है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस दौर में ये सब कुछ नहीं हम्म। था। हम्म। तो आप किससे पूछोगे? हम्म। आपके दोस्त ही सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनके साथ आप सहजता से बात कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेरी उससे बात हुई, वो पढ़ने में अच्छा था, तो मैं उसको मानता था कि हाँ, वो सही बोलेगा मेरे को। तो उसने जब मेरे को ये गाइड किया कि तुम इंदौर में आके कोचिंग कर लो, मैंने कहा उतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा कि तुम टीचर से बात करना, वहाँ पे शायद वो कुछ डिस्काउंट दे दें। तो मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे एमसीए करना है। और उसके बाद फिर मैं इंदौर तो नहीं ज्वाइन किया, पर भोपाल में मुझे पता चला इंदौर की एक प्रतिष्ठित संस्थान की फ्रेंचाइजी भोपाल में। तो मैंने कहा चलो इसको ज्वाइन कर लिया। और जब ज्वाइन किया, आपका बैकग्राउंड भी मैथ्स रहा होगा तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो मेरे से वो टीचर से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ उस कोचिंग के, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ये पहली बार था कि मुझे लग रहा था कि मेरे को इंटरव्यू देना पड़ेगा कोचिंग में जाना, एडमिशन के लिए। अच्छा, वो तो उन्होंने एडमिशन इंटरव्यू लिया। उसी के ही संस्था थी जो कि भोपाल में थी, और वो इंटर हाँ, एडमिशन से पहले वो इंटरव्यू लेते हैं, बट उसकी इंटरव्यू फीस लेते कम हैं। थी क्या इंदौर से, ताकि आपसे नहीं, अफोर्डेबल था फीस तो कि? अच्छी थी। अच्छा, फीस फीस तो भी, वही इंदौर वाली फीस थी, लेकिन मुझे इंदौर में रहना पड़ता तो उसका उसका खर्चा ज्यादा खर्चा बढ़ होता। जाता था, बराबर, ठीक है। प्लस प्लस क्या था कि जो फीस थी, करीब 5-7 हजार रुपये फीस थी उस समय, जो कि उस समय के समय में आज के 30-40 हजार के आसपास तो मानो आप। तो मेरे पास वो रुपया ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जुड़ा था। क्या मैं बात बहुत है। ज़्यादा खर्च नहीं करता था, तो मैंने वो रुपया जोड़ा हुआ था। तो मैंने दाव खेला था कि चलो मैं कोचिंग पे लगाऊंगा। और मुझे ये मालूम था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। हम्म। तो मेरा जब टीचर से फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा, मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम दो लोग, मेरा फ्रेंड था अरुण, हम दोनों साथ में गए थे। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अभी जितने लोग सुन रहे होंगे और मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, उन सबके दिमाग में इसका आंसर आने लगा होगा। और मेरे दिमाग में उस समय नहीं आ रहा था, हम्म। हम्म। मुझे याद नहीं आ रहा था, जबकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा हम्म। था। पर मेरे साथ जो बैठा था अरुण, उसने बोला 1/1 + x²। और जब उसने ये बोला तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मुझे याद है, ये मुझे भी बोलना है। तो मैंने तुरंत से उसको फॉलो करते हुए बोल दिया। सर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलत है। और मैंने कहा ये गलत है, ये तो सही लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये डिफरेंशिएशन है, टेन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन नहीं है। और मैंने सिर पकड़ लिया, बाप रे, ये क्या मिस्टेक करी मैंने। मेरे दोस्त को भी, वो भी एकदम सांप सूंघ गया उसको, वो भी बोला कि अरे ये तो मुझे सही लग रहा था। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट को इस समय कोई सुन रहा है और उसको मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, तो उसने भी 1/1 + x² सोचा होगा। हाँ। हाँ। और उसके बाद जब उसे ये पता चला कि ये डिफरेंशिएशन है, तो उसको ये भी यकीन हुआ होगा कि हाँ, ये मुझे आता है, ये डिफरेंशिएशन है, ये मुझे पता था, मेरे से गलती कैसे हो गई।
बाद में आज मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये चीज टीचर को मालूम है कि कौन सा सवाल का आंसर बच्चा गलत करेगा और गलती क्या करेगा। हम्म। और मैंने यही चीज उस समय भी समझी कि टीचर बहुत सही है। वो टीचर अगर इस एक सवाल ने इतना इम्प्रेस कर दिया मुझे, शायद और भी बात हुई होगी लेकिन मुझे ध्यान नहीं, पर ये सवाल मुझे याद है। और मैंने उस कोचिंग का एडमिशन लेने वाला उस सेशन का उस साल का पहला स्टूडेंट था। मैंने पूरी फीस एक बार में जमा कर दी। मुझे आइडिया भी नहीं आया कि डिस्काउंट मांगना चाहिए। बहुत लोग मांगते थे, मिलता भी हाँ, था। हाँ, मैंने नहीं मांगा और कसम खा ली कि अब ये पैसा मुझे वसूलना है, ये पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या बात है। हाँ। एक भी दिन कोचिंग में एब्सेंट नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं हुआ। और मैंने हमेशा सर ने जो बोला वो माना। और वो टीचर है जिनकी वजह से आज मैं हूँ कुछ लायक, जिसमें आप इंटरव्यू कर पा रहे हो। वो उन्हीं टीचर को क्रेडिट जाता है। उनका नाम शरद गुप्ता सर है। और आज तक मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं। मेरे मतलब हमारे बिजनेस अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे जुड़े हैं कि अगर आज भी वो मेरे को फोन करके बोल दे मैं ये पॉडकास्ट छोड़ के चला जाऊंगा उनके साथ। ये सम्मान उनके लिए जीवन भर मेरे दिल में रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता इतना ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा प्योर है, इसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। और यही कारण है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आने का फिर मैंने निश्चय किया। क्या बात है। ये कारण है। क्योंकि जब जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने टीचर के प्रति क्या सम्मान रखता हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को वो ज्ञान दिया होगा, अकेले मेरे को तो नहीं दिया। बराबर। लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में आता हूँ तो इसमें कितना सेटिस्फेक्शन। ये सोच के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी में आना है, और बस तब से टीचिंग।